मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं एकता परिषद के साथ काम करता हूँ 1998 से। इसके पहले मैं बस्तर में काम किया हूँ और पिछले करीब 22-23 साल से मैं भूमि अधिकार आंदोलन के साथ काम कर रहा हूँ भारत के अलग अलग हिस्सों में। देखिए, आज की दुनिया में जब हम एक अहिंसात्मक अर्थतंत्र की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी बुनियादी शुरुआत गांधी के उस विचार से होनी चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि यदि हमारी शिक्षा की पूरी पद्धति ही यदि अहिंसा को प्रेरित नहीं करती, अहिंसा को स्थापित नहीं करती, तो हम एक अहिंसात्मक दुनिया के बारे में नहीं सोच सकते। तो मैं समझता हूँ कि एक अहिंसात्मक शिक्षा, जिसको हम नॉन वायलेंट एजुकेशन कह सकते हैं, वो एक बुनियादी चीज़ है। आज की दुनिया में अहिंसा जो है वो एक डिग्री है, जबकि हम समझते हैं कि अहिंसा एक व्यवहार होनी चाहिए। तो अहिंसा डिग्री उनके लिए हो सकती है जो उसको डिग्री के रूप में देखते हैं, लेकिन हम सब के लिए, इस दुनिया के लिए जो गांधी को और गांधी के विचार को मानते हैं, जिनकी इस अहिंसात्मक दुनिया में विश्वास है, उनके लिए इसकी बुनियादी जो है वो एक अहिंसात्मक शिक्षा है और वो एक शिक्षा तंत्र का हिस्सा होना चाहिए। यदि आज की शिक्षा में हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, जियोग्राफी पढ़ना ज़रूरी है, मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है, तो अहिंसा पढ़ना क्यों नहीं ज़रूरी होना चाहिए। और एक अहिंसात्मक शिक्षा से ही हम ऊपर जाके एक अहिंसात्मक प्रशासन तंत्र के ऊपर जो है वो विश्वास कर सकते हैं। देखिए, हम समाज से अहिंसा की अपेक्षा करते हैं, हम समाज से शांति की अपेक्षा करते हैं, लेकिन यदि प्रशासन तंत्र, यदि हमारा पूरा राजतंत्र ही जो है वो हिंसा को प्रोपगेट करने वाला हो, हिंसा को स्थापित करने वाला हो, हिंसा को बढ़ाने वाला हो, तो हम किसी भी तरीके से जो है वो एक अहिंसात्मक अर्थतंत्र की जो है वो बात नहीं सोच सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की दुनिया में जहाँ पे हम एक खास करके इस सम्मेलन के माध्यम से जब हम अहिंसात्मक अर्थतंत्र की बात कर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी जो है, उसकी जो बुनियादी जो शर्तें जो है वो एक अहिंसात्मक शिक्षा और एक अहिंसात्मक प्रशासन तंत्र है, और ये दोनों का होना ही अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था को जो है वो बनाएगा या बिगाड़ेगा। देखिए, जब ये पूरे सम्मेलन के बारे में जो है वो बातचीत हो रही थी, सम्मेलन की जब रूपरेखा रखी जा रही थी, तो इसकी बुनियादी शुरुआत हुई है सन 2012 में, जब हम लोगों ने जन सत्याग्रह की पदयात्रा की, जब ग्वालियर से दिल्ली 1 लाख लोग पैदल चले, भारत सरकार के साथ समझौता हुआ और भारत सरकार को हमने कहा कि यदि इस देश में हिंसा को मिटाना है या ढांचागत हिंसा को कम करना है, और जब हम ढांचागत हिंसा की बात करते हैं तो उसमें शोषण, अन्याय, गरीबी, सभी तरह की चीज़ें शामिल है, तो हमको बुनियादी भूमि सुधार की तरफ जाना पड़ेगा। भारत सरकार ने शर्तें मानी और कुछ बुनियादी चीज़ें जो है वो वहाँ से शुरू हुई। लेकिन फिर उसके बाद हमें महसूस हुआ कि बात की जो व्यवस्थाएं जो रही वो उतनी सकारात्मक रही नहीं। तो जब सकारात्मक चीज़ें नहीं रही तो हमें लगा कि इस चर्चा को, इस पूरे अभियान को जो है वो दोबारा शुरुआत करने की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में एक जगत की पदयात्रा हुई जो 2019 में हम लोगों ने पैदल शुरू की, और हमारा मकसद था कि हम जिनेवा तक जाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जो है वो अपनी पूरी बुनियादी बातों को रखें कि किस तरह से हम एक अहिंसात्मक शिक्षा और एक अहिंसात्मक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जो है वो शांति चाहते हैं। एक और बात जो उस समय जो निकली जो थी, जिसकी चर्चा यहाँ पे थोड़ी हुई और आगे और भी होनी है, कि हम गांधी के देश में रहते हैं। गांधी के 150 साल अभी हम लोगों ने मनाए। शायद आपको मालूम होगा कि दुनिया के करीब 1 दर्जन मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने गांधी से प्रेरणा लेके, या गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला से प्रेरणा लेके उन्होंने अपने यहाँ शांति मंत्रालय बनाया। वो गांधी से प्रेरणा लेके शांति मंत्रालय बनाते हैं, जिसमें अरब के कुछ देश शामिल है, जिसमें कोलंबिया शामिल है, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल है, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल भी शामिल है। लेकिन हम गांधी के देश वाले, जो इसको हम गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, वहाँ हमने शांति मंत्रालय जैसी कोई चीज़ नहीं बनाई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो हमें लगा कि इस तरह का जो सम्मेलन जो है, जो हम यहाँ पे आज मदुरई में कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम इस तरह के उन बुनियादी बातों को जो है वो ऊपर लेके जा सकते हैं, समाज के सामने रख सकते हैं। ठीक है, सरकार भले बात नहीं सुन रही है, लेकिन समाज को तो हम जो है वो अपने साथ जोड़ सकते हैं और समाज के समक्ष तो इन बातों को रख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे पूरी अहिंसात्मक अर्थतंत्र को लेके जो सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं लोग, हम उन सभी छोटे बड़े कामों को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं जो इस अहिंसात्मक अर्थतंत्र की बुनियादी इकाइयाँ हैं।
इन बुनियादी इकाइयों को मजबूत करेंगे तो शायद पूरा अर्थतंत्र जो है वो मजबूत होगा। दूसरी बात जो यहाँ पे हो रही है पूरी, जिसको मैंने कहा अहिंसात्मक शिक्षा के बारे में, कि हम अपनी पूरी शिक्षा पद्धति को कैसे जो है वो अहिंसात्मक बना सके, तभी हम प्रशासन से भी ये उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, आज की दुनिया में आपने बिल्कुल बुनियादी सवाल को उठाया है कि प्रकृति के साथ जो हिंसा हो रही है वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक बहुत ही खतरनाक स्वरूप लेगी। आज की दुनिया में हम सब जानते हैं कि जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र की एक बहुत ही बुनियादी अवधारणा है जिसको अंग्रेजी में इंटरजनरेशनल इक्विटी कहते हैं या इंटरजनरेशनल जस्टिस कहते हैं। यानी कि हम भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भी इस दुनिया में ऐसे संसाधनों को बचाएं ताकि हम अपनी भावी पीढ़ियों को एक सुखी और समृद्ध जो है वो जीवन शैली दे सकें, एक जीवन दे सकें, एक अवसर भी दे सकें। आज के इस पूरे अर्थतंत्र में जिस मॉडल को हमने अपनाया है, जिस मॉडल को भारत ने अपनाया है, जिस मॉडल को भारत के राज्यों ने अपनाया है या कुछ हद तक कह सकते हैं समाज ने अपनाया है, ये पूरा एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन की जो है वो इकोनॉमी है। हम सब कुछ आज ही जो है वो ले लें, आज ही खोद के निकाल लें, आज ही सारी हरियाली को जो है वो समाप्त कर दें, क्योंकि हमको हर एक के घरों पे जो है वो बहुत अच्छे वुडन फर्नीचर्स चाहिए। आज ही सारे मिनरल रिसोर्सेज को निकाल लें क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पावर चाहिए। तो आने वाले भविष्य के लिए हम कुछ ना बचाएं। मुझे लगता है कि अपने आप में इससे ज़्यादा खतरनाक अवधारणा नहीं हो सकती। यदि यही रहा तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे फ्रेंच और स्पेनिश इकोनॉमिस्ट जिन लोगों ने पूरी दुनिया के ऊपर रिसर्च किया वो कहते हैं कि यदि ये लालच की प्रवृत्ति जारी रही तो हमें एक नहीं 9 दुनिया की ज़रूरत है। और जाहिर है हम 9 दुनिया नहीं बना सकते। हम एक दुनिया को ही यदि बचा लें तो शायद ये मानवता को सबसे बड़ा जो है वो हम लोगों के लिए गिफ्ट होगा। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं और ख़ास करके युवा, बड़े संख्या में यहाँ पे युवा लोग हैं, स्कूल कॉलेजेस के लोग हैं, उन सब से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जीवन पद्धति में ऐसा परिवर्तन लाएं। ठीक है, एक काम सरकार को करना है, लेकिन उससे भी बड़ा काम जो है वो समाज को करना है। यदि समाज ये तय कर ले कि मुझे हिंसात्मक रहना है तो मुझे सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यही गांधी का मूल विचार था कि समाज यदि अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाए, बी द चेंज। इसलिए तो उन्होंने कहा कि यदि हम खुद बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए हम यदि तैयार हो जाएं तो शायद हमें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सरकार को सिखा सकते हैं, सरकार को शिक्षित कर सकते हैं। मुझे लगता है उसकी एक शुरुआत है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो मार्टिन लूथर किंग ने आज से 100 बरस पहले कहा था कि टुडे देयर इज़ नो चॉइस बिटवीन द वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, टुडे इज़ अ चॉइस बिटवीन द नॉन वायलेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। तो ये हमें तय करना है कि हम नॉन एग्जिस्टेंस होना चाहते हैं या हम नॉन वायलेंस को अपनाते हुए जो है वो एक स्थायी दुनिया चाहते हैं, एक सुंदर दुनिया चाहते हैं, एक समृद्ध दुनिया चाहते हैं जहाँ सब लोग शांतिपूर्ण रह सकें।